हेलो। यस सर। आ रहा है क्या आवाज? यस सर। यस सर। सब लोग ज्वाइन कर लिया? आ गया ना सब लोग जिसको इसको आना था? स्क्रीन दिख रहा है? बोलो। यस यस सर। सर। चलो, कहाँ तक बताए थे लास्ट क्लास में बताओ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक बताया था। तुम लोग पढ़ाई लिखाई किए हो? कुछ एनसीईआरटी पढ़ के रखने बोले थे। हाँ सर, और बोले थे शाहरुख खान। हाँ, हाँ सर। पढ़े हो? अभी पूछेंगे। यस सर। अच्छा, सब पढ़ लिए हो सब लोग? बताओ जल्दी, अभी पूछेंगे क्वेश्चन, नहीं तो बोलो सब लोग पढ़े हो? चलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया था ना? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स भी बता दिए थे। यस सर। उसके बाद हम लोग एक्सोथर्मिक भी डिस्कस कर लिए थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस सर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं? वैसा रिएक्शन जिसमें कि हीट एनर्जी रिलीज होता है, हीट एनर्जी इवॉल्व होता है, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या बताए थे एक्सोथर्मिक में? जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, या फिर जो रेस्पिरेशन वाला इक्वेशन होता है, बताए थे ना वो सारे चीज। यस सर। चलो, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आज हम लोग दूसरा टाइप पढ़ेंगे, आज सारे टाइप्स खत्म हो जाएगा। सेकेंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हेडिंग डाल लो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा है। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा था, वैसा ही था ना? यस सर। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट हो रहा था वहां पे। डिकम्पोजिशन जस्ट उल्टा हो जाएगा उसका, कि एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट जो होगा दो या दो से ज्यादा होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो ए है, तो एक रिएक्टेंट जो होगा सिंगल ही होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो डिकम्पोज करके बी प्लस सी। तो ये रिएक्टेंट जो होगा एक कोई बड़ा मॉलिक्यूल होगा जो कि टूटेगा और दो या दो से ज्यादा छोटे मॉलिक्यूल्स में वो ब्रेक करेगा। समझ में आया? डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोजिशन का वही मतलब होता है ना, कि एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो दो या दो से ज्यादा छोटे मॉलिक्यूल्स में डिकम्पोज करता है, मतलब टूटता है। समझ में आया? तो ये जस्ट कॉम्बिनेशन का उल्टा हो गया कि नहीं? बोलो। यस सर। कॉम्बिनेशन का जस्ट ये क्या हो गया? उल्टा। उल्टा हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? कि द रिएक्शन इन विच, डेफिनेशन लिख लो, द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट, a single reactant breaks down to give simpler products is known as decomposition reaction, is known as decomposition reaction। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिखो फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बात समझ में आया ये? कि कोई एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि रिएक्टेंट कितना होना चाहिए बताओ तो? सर सिंगल। सिंगल, एक रिएक्टेंट ही होगा, एक से ज्यादा रिएक्टेंट नहीं होंगे। वो ब्रेक करेगा छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है, कोई डाउट? लिख लिए डेफिनेशन? बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग। यस सर। लिख लिए? यस सर। चलो ठीक है। अब हम लोग डिकम्पोजिशन का एग्जांपल्स देख रहे हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ना, ये थ्री टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम लोग तीन टाइप में इसको पढ़ेंगे।
ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग के बोर्ड्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कोई जानता है क्या? कोई पढ़ के रखा है कितने, कौन कौन से 3 टाइप होंगे बताओ तो, बोलो, कोई पढ़ा है क्या? कोई कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोई नहीं पढ़ा हो? अरे हाँ या नहीं कुछ तो बोल दो, नहीं पढ़े हो तो बताएंगे, या पढ़े हो तो बोलो। Sir, displacement reaction, double displacement reaction, and oxidation and reduction. अरे यार हम क्या पूछ रहे हैं? टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन पूछ रहे हैं। नहीं सर। क्वेश्चन सुनते नहीं हो? यहाँ क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में ही टाइप्स पूछ रहे हैं। आता है किसी को तो बताओ। बोलो, आता है नहीं आता है? बताना है सबको। हेलो, सर एक आता है क्या आता है बताओ। सर, थर्मल डिकम्पोजिशन। हाँ, और चलो एक और सही सर बोले, और भी बताओ। सर फोटो फोटो डिकम्पोजिशन। हाँ, और सर लास्ट वाला नहीं आता सर। लास्ट वाला नहीं आता। इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलो सबसे पहले तीनों हम लोग भूल करेंगे गया सर। डिस्कस। सबसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। सॉरी, थर्मल डिकम्पोजिशन लिखो। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ? थर्मल नाम से ही पता चल रहा होगा कि थर्मल है। थर्मल है मतलब हीट एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा होगा। वैसा रिएक्शन जो कि ये एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है ब्रेक डाउन या डिकम्पोज क्यों करता है? इन प्रेजेंस ऑफ हीट। जब तक उसको हम लोग हीट नहीं करेंगे तब तक वो डिकम्पोज नहीं करेगा, तो वो हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि अगर डिफाइन करने बोला जाए तो इसको बोल सकते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन इज दैट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन which takes place in presence of heat. तो डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस ड्यू टू, किसके कारण होता है बताओ तो? हीट करने से, ड्यू टू हीट, या फिर उसको हीट एनर्जी सप्लाई करने से डिकम्पोजिशन होता है। तो इस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन? कौन सा डिकम्पोजिशन बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसका एग्जाम्पल सब याद रखना है सारे का। तो एग्जाम्पल इसमें देख रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो सबसे एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल FeSO4। FeSO4 का नेम क्या होता है बताओ? फेरस सल्फेट। ये कौन सा कंपाउंड? यहाँ पे आयरन का +2 है और सल्फेट का -2 होता है ना। Fe का पढ़े हो गए, आयरन का 2 वैलेंसी होता है, एक +2 वाला होता है और एक +3 होता है। पढ़े हो? वेरिएबल वैलेंसी होता है। +2 वाले को बोलते हैं हम लोग फेरस और +3 वाले को बोलते हैं फेरिक। पढ़े हो ना ये? नहीं? चलो, तो यहाँ पे +2 है या +3 है? +2 है, तो इसको बोलेंगे हम लोग फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। अब इसका डिकम्पोजिशन है, तो फेरस सल्फेट को अगर हम लोग हीट करते हैं ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये याद रखना है तुम लोग को। फेरस सल्फेट ये सॉलिड होता है, ठीक है। इसको हम लोग हीट किए, ये हीट का सिंबल है, इसको डेल्टा बोलते हैं। ये डेल्टा किसको सिंबलाइज करता है? हीट को। लिख भी लो यहाँ पे नीचे, हीट कर रहे हैं। हीट करने से ये ब्रेक होता है और ब्रेक करके बनाता है Fe2O3, ये सॉलिड। और 2 गैस यहाँ पे इवॉल्व होता है, एक SO2 गैस होता है और दूसरा जो गैस होता है वो प्लस, कौन सा गैस होगा बताओ? SO3। हाँ, यहाँ पे 2 गैसेस इवॉल्व हो रहा है, एक SO2 और दूसरा SO3 गैस। SO2 कौन सा गैस होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और SO3 कौन सा गैस है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। SO3 कौन सा हो गया? सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। और SO2 कौन सा हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर है बेस्ड। अब यहाँ पे देखो, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि नहीं? एक सिंगल रिएक्टेंट है और ये डिकम्पोज होके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है, सिंपलर प्रोडक्ट दे रहा है ना।
है ना। चलो, तो ये अब किसके प्रेजेंस में ये डिकम्पोजिशन हो रहा है? हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, हीट कर रहा है तभी ये डिकम्पोज कर रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? एक थर्मल डिकम्पोजिशन का। अब इसका कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये FeSO4 का जो कलर होता है ना, ये कैसा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है। FeSO4 का कलर कैसा होता है? ग्रीन। ग्रीन कलर। और जैसा ही Fe2O3 बनेगा, इसका कलर होता है ब्राउन। और यहाँ पे ये कलर हो गया ब्राउन। और ये दो गैसेस जो निकलते हैं SO2 और SO3, इसको बोला जाता है पंजेंट स्मेलिंग गैसेस। पंजेंट स्मेलिंग गैसेस, या फिर स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, क्योंकि ये दोनों सल्फर है ना दोनों गैस में प्रेजेंट। तो पंजेंट स्मेलिंग गैसेस या फिर बर्निंग सल्फर का स्मेल आएगा इससे। और ये पंजेंट स्मेलिंग मतलब क्या? सफोकेटिंग टाइप का होगा। बर्निंग सल्फर, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर आता है। ठीक है, तो पंजेंट स्मेलिंग मतलब क्या हुआ कि सफोकेटिंग टाइप का गैस होता है। ठीक है, सफोकेटिंग टाइप का स्मेल आएगा उससे। तो इससे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है तुमसे कि एक ग्रीन कलर सब्सटेंस, तुमको आइडेंटिफाई करने बोला जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है इससे कि एक ग्रीन, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, एक ग्रीन कलर सब्सटेंस X is heated a green color substance X, ये ऐसे यहाँ पे ये लिख लो X, ये पूछा जाएगा when heated gives a brown residue Y and two gases, ठीक है, and two gases having the smell of, two gases having the smell of burning sulfur। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको। क्वेश्चन आएगा, फिर पूछा जाएगा आइडेंटिफाई X and Y and also write the complete balanced equation। Balanced equation for the same। ठीक है, चलो, तो इसीलिए तुमको बोल रहा है ये कलर इसका याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तुम लोग देखना, प्रीवियस ईयर रखे हो कोई बुक प्रीवियस ईयर वाला, जिसमें लास्ट 10 ईयर या 10 से 15 साल का क्वेश्चन हो बोर्ड का? बुक लिए हो एक भी? नहीं लिया हो अभी तक? ले लेना उसको, ठीक है। वो आता है टुगेदर विद का आता है, और भी बहुत सारे पब्लिकेशन का। तो लास्ट 10 ईयर्स ले लोगे तो उससे आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, उसमें देखना प्रीवियस ईयर में, या बोर्ड का क्वेश्चन पेपर भी तुमको ऑनलाइन मिल जाएगा, एनसीईआरटी सॉरी सीबीएसई के वेबसाइट से भी मिल जाएगा। ठीक है, वेबसाइट से भी अभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो तुम लोग, हर एक ईयर का मिल जाएगा तुमको साइंस। उसमें देखोगे इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये ग्रीन कलर सब्सटेंस है एक्स, जिसको हीट कर रहे हैं तो एक ब्राउन रेसिड्यू मिल रहा है और दो गैसेस मिल रहा है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन से रिएक्शन की बात कर रहा है? यही वाला रिएक्शन है। इसलिए कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर नहीं याद रहेगा तो तुम लोग बना सकते हो क्या इसको? नहीं बना सकते हैं। तो इसका बताओ, एक्स और वाई क्या हो जाएगा? एक्स कौन सा सब्सटेंस हो जाएगा? ग्रीन कलर का सब्सटेंस कौन सा है? यहाँ पे पूछा जा रहा है, एक मिनट, क्या है बताओ? एक्स क्या हो गया? फेरस सल्फेट, FeSO4 हो गया। और वाई क्या हो गया? फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3। तो ये लिखना होगा एक्स और वाई। और उसके बाद बोला गया है कि तुमको
कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है इसका, तो बैलेंस भी करना होगा तुमको। तो कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन वही वाला हो जाएगा, FeSO4 सॉलिड हीट कर रहा है, बना रहा है Fe2O3 सॉलिड, प्लस दो गैसेस कौन कौन सा इवॉल्व होता है, SO2 और प्लस। So 3. अब इसको बैलेंस कर लो, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है क्या? तो बैलेंस करके बताओ क्या आ जाएगा। बताओ, आवाज नहीं आ रही है तुम लोग, साउंड नहीं आ रहा है तुम्हारा, एक बार अच्छे से कनेक्ट करो। सर 2FeSO4 होगा ना बस। हाँ हाँ, क्या हो जाएगा, बैलेंस करोगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या पुट कर देंगे, 2 2FeSO4। देखो उसके बाद सारा तो बैलेंस ही है, ऑक्सीजन 8 हो गया, इधर 3 2 6 और ऑक्सीजन सॉरी 4 इंटू 2 8 है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 3 2 5 3 8 8 हो गया। 2Fe2 है, इधर सल्फर भी 2 है, तो हो गया, सारा बैलेंस हो गया ना। चलो, तो ये लिखोगे तभी तुमको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो तुमको इस टाइप में ऐसे लिखना होगा। देखो केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सब चीज को तुमको एक्सप्लेन करना है, जितना पूछा गया बस उतना ही लिखना है, इसी पे तुमको 3 मार्क्स मिल जाएगा। तो कंप्लीट जो पूछा है बस तो उतना ही लिखना है। जैसे एक्स और वाई पूछा था, एक्स क्या है वाई क्या है, इसका नेम भी लिख देना है यहाँ पे। FeSO4 का नेम क्या लिख दोगे, फेरस सल्फेट, और Fe2O3 का नेम क्या लिखोगे, ये फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड है, Fe ये फेरिक ऑक्साइड, और ये फेरस सल्फेट। इसको डिटेल में ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट पूरा लिखना है तुमको, जितना पूछा गया बस उतना ही लिख दो, इसी में तुमको 3 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो वे ऑफ राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम अगर आंसर तुमको पूरा पैराग्राफ लिख रहे हो, स्टेटमेंट मैटर नहीं करता है, तुमको जो पूछा गया बस टू द पॉइंट वही होना चाहिए। ठीक है, तुम पैराग्राफ कितना भी बड़ा लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही अगर लिखा हुआ इतना बस लिख दोगे, इसी में 3 आउट ऑफ 3 मिल जाएगा पूरा। ठीक है, तो प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग भी सीखना है, क्योंकि उसी पे बोर्ड्स पे मार्क्स मिलता है। क्लियर है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे कलर वाले, इसलिए जितना भी कलर वाला होगा सबका याद रखना है एटलीस्ट। तो ये क्लियर है? तो पहला ये एग्जांपल हो गया, सब लिख लियो इसको। हाँ सर। चलो एक और और। सर वो बोर्ड में सिर्फ एनसीईआरटी के हिसाब से देगा ना, मतलब एनसीईआरटी के पोर्शन के हिसाब से देगा ना, एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से। हाँ हाँ एनसीईआरटी ही रहेगा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हारा 90% तो एनसीईआरटी रहेगा, कुछ कुछ बाहर से भी क्वेश्चन रिएक्शंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा। तो 4 से 5% क्वेश्चन बाहर से भी पूछा जा सकता है, ऐसा प्योरली एनसीईआरटी ही रहता है। उससे अगर पढ़ लोगे, थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर से भी रिएक्शंस, जैसे बैलेंस करने तुमको दे दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि तुम हाँ एनसीईआरटी के जो रिएक्शंस हो गए उसी को बैलेंस करोगे, बाहर से देगा तो नहीं कर पाओगे। तुमको बेसिक आइडिया तो पता चल ही चुका है ना, तो बाहर से भी अगर कोई भी रिएक्शन देगा तो बैलेंस तो कर ही लोगे। तो वो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में रहा इक्वेशन तभी वो कर पाओगे, एनसीईआरटी से बाहर भी कर सकते हो बैलेंस, उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा। होगा क्या? नहीं नहीं होगा। नहीं। चलो, तो बेसिक तुमको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, तो क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे तुम बना सकते हो। टॉपिक तुमको बाहर से नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि इससे बाहर टॉपिक कुछ पूछ दिया। ठीक है, हाँ सर वही पूछ रहा था एक्चुअली। ये क्लियर है सबको? अब एक और एग्जांपल होता है थर्मल डिकम्पोजिशन का, जैसा ये पढ़े होगा CaCO3 सॉलिड होता है, ये लाइमस्टोन है जिसका मार्बल, ठीक है, ये इसको मार्बल भी बोला जाता है, मार्बल का मेन कंस्टिट्यूएंट है ये। इसको हीट करते हैं तो कंपाउंड क्या बनता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, ये सॉलिड, और प्लस कौन सा गैस रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये CaO कौन सा कंपाउंड होता है बताओ, ये बताया था लास्ट क्लास सर में। कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक क्विक लाइम बोला जाता है, हाँ। इसका ये कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है। और CaCO3 कौन सा कंपाउंड हो गया, इसका केमिकल नेम बताओ।
कैल्शियम सर कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ ठीक है। तो इसको देखो, इसमें इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ड क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता है। एक क्वेश्चन इसमें बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, ये लिख लियो पहले, हाँ सर। ठीक है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका मेन पर्पस क्या है, कहाँ पे यूज किया जाता है बताओ तो। सीमेंट बनाने में, सीमेंट इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। वो देखे होगे ना, जो लास्ट क्लास में तुम लोग को बताए थे, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड, CO हाँ, क्विक लाइम को हम लोग OH पानी में वोल्टॉइस। डालते हैं तो बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्या बनाता है, स्लेट लाइम बनाता है, CaOH वोल्टॉइस। तो वो तुम लोग देखे होगे ना, ये वाला रिएक्शन जो सीमेंट वाला पेस्ट जो बनता है, जो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, वो जो व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, चूना, व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस होता है ना। अरे पेंट जो करते हैं उसको व्हाइट हाँ वॉश सर, किया हाँ जाता है ना, तो उसमें वो हाँ सर। जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है ये क्विक लाइम ही होता है, लाइम का ही उसके ऊपर वो व्हाइट वॉश करने के लिए यूज किया जाता है, और सीमेंट बनाने में भी यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, ठीक है। तो यूजर्स भी इसका ध्यान रखना। और लाइमस्टोन मेनली कहाँ मिलता है तुमको, मार्बल का ये मेन कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। और लिख लो पहले इसको, फिर इससे क्वेश्चन कैसा मिलता है वो हाँ, बताता हूँ। लिखिए सर, लिखिए। लिख लिए सर। हो गया सबका, सब लोग रिप्लाई करो। यस सर। ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है, बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन, वर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कंपाउंड एक्स, यूजर्स से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए यूजर्स भी ध्यान रखना है। कंपाउंड एक्स which a compound X which is the constituent of एग शेल, एग का जो शेल होता है ना, एग का जो आउटर पार्ट होता है उसको शेल बोलते हैं, ठीक है। इज हीटेड टू गिव a substance Y and a gas Z which turns lime water milky. Identify X, Y and Z and the type of reaction. Also write the balanced equation, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहले इसको आंसर करो तुम लोग। सर भाई, हाँ, तो ये चीज तुमको इसलिए बोले थे कि ये यूज भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना। तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का यूज बताया सीमेंट इंडस्ट्री में, तो वो भी मेंशन करके तुमको दे सकता है। ये कंपाउंड वाई फॉर्म हो रहा है, जो कि मेनली कहाँ पे यूज होता है, सीमेंट बनाने में, द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो एक चीज यह ध्यान रखना, एग का जो शेल होता है, एग का जो आउटर पार्ट होता है ना, शेल, वो किससे बना होता है, मेन कंस्टिट्यूएंट उसका क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट।
तो इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो x क्या हो गया यहाँ पे, CaCO3 हो गया। अब इसको अगर हीट करते हैं तो y एक सॉलिड सब्सटेंस मिलता है हमको, कौन सा सॉलिड सब्सटेंस है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO है, और एक गैस निकलता है जो कि लाइम वाटर को मिल्की करता है, तो कौन सा गैस होगा बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ये पढ़े होगे ना, एक्सपेरिमेंट भी किए होगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग, लाइम वाटर से उसको पास करोगे तो लाइम वाटर को ये क्या कर देगा, मिल्की कर देता है। मिल्की। तो Z क्या हो गया, CO2। अब पूछा गया है कि XYZ आइडेंटिफाई हो गया, और टाइप ऑफ रिएक्शन भी पूछा गया है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है बताओ, सर डिकम्पोजिशन है, और डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में भी किस टाइप का है ये, थर्मल। थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये लिखोगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और उसके बाद इसका कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन लिख देना है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो गया, CaCO3 सॉलिड, इसको हीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और प्लस CO2 गैस, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यस सर। तो बस इतना ही लिखना है और ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, इसी में 3 मार्क्स मिलेगा। कोई भी स्टेटमेंट कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत है, बस इतना लिख दो, 3 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप के स्टेटमेंट वाले, ऐसे तुमको डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तुम ऐसे बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो तुमको स्टेटमेंट घुमा के पूछेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट वो पता रहना चाहिए तुमको, ये सब क्वेश्चंस कि यूज कहाँ होता है, इसलिए ये सब बता रहे हैं। कलर का यूज करके पूछा जा सकता है, उसके यूजेस से रिलेटेड पूछा जा सकता है, या मेन कंस्टिट्यूएंट कहाँ पे यूज होता है, मेन कंस्टिट्यूएंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये सब याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो डायरेक्टली एक्सपेक्ट मत करना कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देगा। समझ में आ रहा है ना क्या बता रहा है। ठीक है, तो ये सब के लिए प्रिपेयर्ड हो, ये सब भी ध्यान में रखना है। देखोगे प्रीवियस ईयर में इस टाइप के ही क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको बोर्ड में, डायरेक्टली ऐसा नहीं है सीधा सीधा पूछ देगा, सीधे सीधे भी क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे तुमको कोरिलेट करके भी पूछा जा सकता है। और इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं, कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, जो पूछा है बस उतना ही आंसर दो। हिस्ट्री नहीं है ये, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं लिख रहा हो, उतना लिखने से भी तुमको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता था, जैसे यहाँ एग शेल को यूज किया, तुमसे ऐसे पूछता कि कंपाउंड एक्स है जो कि मेन कंस्टिट्यूएंट है मार्बल का, तो उसमें भी आंसर क्या होता, ये CaCO3 होता ना, या कुछ अलग हो जाता, बोलो। यही होता, क्योंकि मार्बल का भी मेन कंस्टिट्यूएंट किससे बना होता है, मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है, लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को, देख लो। हेलो, ये वाला तुम लोग रिएक्शन पढ़े हो कि लाइम वाटर को अगर लाइम वाटर से पास करते हैं तो मिल्की जो होता है वो किसकी वजह से होता है, कौन सा कंपाउंड फॉर्मेशन की वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है जो मिल्की हम लोग बोल देते हैं, एक्सपेरिमेंट किए हो या ऐसा पता है कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है। लाइम वाटर का फॉर्मूला बताओ तो तुम लोग। एक मिनट, हेलो, क्लियर आ रहा है मेरा आवाज। तो तुम्हारा लेकिन क्लियर नहीं आ रहा है, तुम हाँ कुछ भी नहीं आवाज आया। अच्छा अच्छा, माइक में प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरा आवाज तो क्लियर है ना, ऑडिबल है ना। ठीक है, अब देखो, जैसे किसी को पता है क्या कौन से कंपाउंड की वजह से वो मिल्की दिखता है, कौन से कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से, कोई आंसर दे सकते हो। चलो यहाँ देखो, लाइम वाटर ये हम लोग पास करेंगे, पासिंग CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर, तो इसमें ये भी पढ़े होंगे, पासिंग CO2 गैस
थ्रू लाइम वाटर। तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम लोग देखते हैं कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा, थ्रू लाइम वाटर। तो लाइम वाटर का जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है CaOH होल ट्वाइस। स्लेग लाइम भी स्लेग लाइम इसको पढ़े थे हम लोग, इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, लाइम वाटर। ठीक है, लाइम को अगर पानी से पास कर दो तो वही लाइम वाटर है ना। लाइम का फॉर्मूला होता है, क्विक लाइम जो था CaO, लाइम क्या हो गया CaO। ठीक है, और लाइम वाटर मतलब उसको वाटर में डिजोल्व कर दिया गया, तो वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या बनता है, स्लेट लाइम, तो इसको लाइम वाटर। अब जैसे इसको CO2 गैस से पास करते हैं ना हम लोग, CO2 गैस इसमें पास करते हैं लाइम वाटर में, तो ये देखे होंगे कि मिल्की हो जाता है, लाइम वाटर मिल्की चेंज हो जाता है, होता है ना, पढ़े हो ये सब, सबको पता है ये। तो यस मिल्की जो होता है वो किसकी वजह से होता है, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है पानी में इनसॉल्युबल होता है, पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो पानी में इनसॉल्युबल है, वाटर में ये इनसॉल्युबल होता है, एक्वस है। क्योंकि यहाँ पे एक्वस इसलिए लिख रहे हैं, ये भी एक्वस है क्योंकि हम लोग किसमें ये सॉल्यूशन बनाया है, इसका पानी में सॉल्यूशन बनाया है। तो ये CaCO3 जो फॉर्म हुआ ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर में अगर ये सॉल्युबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये नीचे जाके सेटल हो जाएगा। अगर पानी में घुलेगा नहीं तो वो नीचे जाके ही सेटल होगा ना। यस सर। और ये अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो समझते हो किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, कोई भी रिएक्शन में अगर देखोगे अपवर्ड एरो है इस टाइप का, तो वो इवोल्यूशन ऑफ गैस बताता है। अपवर्ड एरो क्या शो करता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि कोई गैस निकल रहा है ऊपर, तो गैस हमेशा तो ऊपर ही निकलेगा ना, नीचे तो जाएगा नहीं गैस। गैस कोई भी रिएक्शन में अगर गैस इवॉल्व हो रहा होगा तो वो तो ऊपर ही जाएगा। तो अपवर्ड एरो शो करता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, और डाउनवर्ड एरो जो शो करता है, ये शो करता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट हम लोग किसको बोलते हैं, जो कि पानी में इनसॉल्युबल होता है। किसी भी जो सॉल्यूशन हम लोग लिए हैं उसमें क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो होता है उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं टर्म, ये प्रेसिपिटेट का मतलब हुआ इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। और इसको देखोगे शॉर्ट फॉर्म में PPT लिखा हुआ रहता है। शॉर्ट फॉर्म में प्रेसिपिटेट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, PPT से। गैस को शॉर्ट फॉर्म में G से डिनोट करते हैं हम लोग, और प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में PPT से। ठीक है, तो यहाँ जो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया नहीं, ये पानी में इनसॉल्युबल है, इसलिए इसको डाउनवर्ड एरो से शो कर रहे हैं। तो डाउनवर्ड एरो से जो शो कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि ये पानी में इनसॉल्युबल है, और ये किसकी तरह रहेगा, प्रेसिपिटेट की तरह रहेगा, मतलब वो नीचे जाकर सेटल हो जाता है, पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। और इसी की वजह से ये मिल्की कलर विजिबल होता है, मिल्की कलर का होता है, मिल्क के जैसा होता है ये। ठीक है, तो मिल्की कलर, तो यही फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही वो सब्सटेंस कैसा दिखता है, वो मिल्की अपीयरेंस आता है। तो किसी भी लाइम वाटर में अगर हम लोग CO2 गैस पास कर दें तो वो मिल्की जो विजिबल होता है, वो कौन से सब्सटेंस की वजह से विजिबल होता है मिल्की कलर, बताओ। यस ये CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। वो क्यों कैल्शियम मिल्की होता है, कार्बोनेट। क्योंकि वो पानी में क्या है, इनसॉल्युबल है, पानी में घुलता नहीं है, तो वो नीचे जाके प्रेसिपिटेट की तरह हो जाएगा। तो वहां पे नीचे एक तुमको मिल्की कलर का सब्सटेंस दिखता है। ठीक है, तो ये यस सर। क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब ये देखो एक और इसमें चीज होता है कि ये टेम्पोररी मिल्कीनेस होता है, क्योंकि टेम्पोररी टाइम तक तुमको मिल्कीनेस दिखेगा। क्योंकि अगर हम लोग बहुत टाइम तक, अगर CO2 बहुत लंबे टाइम तक अगर हम लोग उसमें पास करते रहे ना, तो देखोगे कि मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा। मतलब शुरुआत में इनिशियली तो तुमको मिल्की कलर दिखेगा लाइम वाटर में, लेकिन मान लो हम लोग 1 घंटे 2 घंटे तक अगर उसको पास करते रह गए, लॉन्ग टाइम तक अगर CO2 गैस पास करते रहे उसमें, तो धीरे धीरे क्या होगा, मिल्की कलर डिसअपियर होगा, तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है। तो वहां भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आफ्टर आफ्टर वी पास CO2 gas for a longer time, तो द मिल्कीनेस क्या हो जाएगा,
डिसअपियर हो जाता है, मिल्कीनेस डिसअपियर्स। मिल्कीनेस अगर डिसअपियर हो गया तो फिर से तुमको एक क्लियर सॉल्यूशन दिखने लगेगा, पूरा क्लियर। क्योंकि मिल्कीनेस अगर डिसअपियर हो गया मतलब वो पानी में अब घुल गया होगा, तभी तो क्लियर दिख रहा है। मिल्कीनेस डिसअपियर एंड ए क्लियर सॉल्यूशन appears। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? तो यहाँ भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ क्या केमिकल रिएक्शन होता है? देखो, मिल्कीनेस जो आया था ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आया था। तो ये एक्वस, ये प्रेसिपिटेट था और वाटर भी था वहाँ पे H2O। और CO2 गैस अगर क्या बोला जा रहा है कि बहुत लंबे टाइम तक हम लोग पास कर रहे हैं इसमें, तो बहुत लंबे टाइम तक अगर इसमें CO2 गैस पास करोगे ना तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो हो जाता है ना, ये चेंज हो जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, CaHCO3 होल ट्वाइस। ये किस में चेंज हो गया? ये कौन सा कंपाउंड है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना, अब पानी में सॉल्युबल हो गया। ये सब्सटेंस जो होता है सॉल्युबल इन वाटर। तो अब यहाँ पे प्रेसिपिटेट रहेगा क्या? अगर ये पानी में सॉल्युबल है तो पानी में तो नो ये सर। घुल गया। यस सर। अब पानी में घुलने की बाद ये मिल्की दिखेगा क्या? अब नो तो सर। प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नहीं है ना ये। अब पानी में वो घुल गया, तो पानी में घुलने के बाद वो वापस से कैसा बन जाएगा? क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये मिल्कीनेस जो डिसअपियर होता है वो किसकी वजह से डिसअपियर होता है? तो मिल्कीनेस, ये पूछा जाता है कि मिल्कीनेस जो होता है ये डिसअपियर होता है किसकी वजह से? मिल्कीनेस लंबे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये रीजन लिखोगे, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और विच इज बाइकार्बोनेट है विच इज सॉल्युबल इन वाटर। तो अब बाइकार्बोनेट पानी में सॉल्युबल हो जाता है, इसलिए मिल्कीनेस क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो यही रीजन है। और तुमको इन दोनों के लिए तुमको केमिकल रिएक्शन भी लिखना होगा, तो ये दो केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करोगे। तो इसको नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से लिख लिए हो। ये पार्ट हो गया है क्या सबका? हेलो, यस सर। ये पार्ट हो गया, नीचे करे? यस सर। चलो इसको भी लिख लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पता था किसी को? नो सर। हाँ, तो लिखो इसको। तो ये जो CO2 जो लाइम वाटर से पास करता है ना, ये टेम्पोररी मिल्कीनेस कलर प्रोड्यूस करता है, टेम्पोररी मिल्की कलर रहेगा। क्योंकि अगर बहुत ही लॉन्ग टाइम तक हम लोग CO2 पास कर दें तो मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है। और वो डिसअपियर होने का रीजन क्या है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 होल ट्वाइस, जो कि पानी में अब सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट पानी में सॉल्युबल था क्या? नो सर। नहीं, तो उसी की वजह से मिल्की कलर दिख रहा था। सर लिख लिए। लिख लो, रीजन भी लिख लो। लिख लिए सर। लिख लिए सर। हो गया सबका? यस सर। चलो, तो अब आंसर दे दोगे ना अगर कोई पूछेगा तो?
बोर्ड में भी पूछा जाता है ये, आंसर लिख लोगे? यस सर। हाँ सर। चलो ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, हम लोग अभी कौन सा एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, किसके टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन का। इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन में, ये वाला। हाँ, एग्जांपल है नेक्स्ट, दो एग्जांपल देख चुके हैं, तीसरा एग्जांपल है ये PbNO3 होल ट्वाइस। कौन सा कंपाउंड है ये बताओ तो, नेम बताओ इसका। सर लेड नाइट्रेट। हाँ, लेड नाइट्रेट बोलते हैं इसको। लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है, तो लेड नाइट्रेट को हीट करने पे एक सब्सटेंस मिलता है। लेड नाइट्रेट सॉलिड है, हीट करेंगे 3 कंपाउंड मिलता है यहाँ पे। PbO सॉलिड प्लस NO2 गैस और O2 गैस। चलो इसको बैलेंस करके जल्दी से बताओ मेरे को। लिए लिख लो पहले रिएक्शन, फिर बैलेंस करो। हो गया? अरे बैलेंस हुआ, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? अरे बोलोगे कुछ तुम लोग? नहीं हो रहा है क्या बैलेंस? हेलो? सर कर रहे हैं, सर कर रहे हैं। अब बैलेंसिंग में भी इतना टाइम लगाओगे? सर मैं अभी एक्चुअली हेड ईयरफोन चेंज किया ना मैं अपना, अच्छा, अ, अभी करने बैठा हूँ। और बाकी लोग क्यों नहीं रिप्लाई करते हो? यस सर। बैलेंस हो गया? सर कर। करते रह जाना। हिट एंड ट्रायल से ही करो। सर 2 PbNO3 होल ट्वाइस। यहाँ पे 2 और 2 PbO 2 PbO हाँ, 4NO2 +4NO2 4NO2 प्लस O2। प्लस O2। चेक कर लो एक बार। लेड इधर 2 है ना? इधर भी 2 है। नाइट्रोजन है इधर 2 इंटू 2 4 है, तो इधर भी 4 हो गया। ऑक्सीजन है इधर 3 इंटू 6 और ये आगे 2 है 12, तो इधर कितना हो गया 2 और इधर 4 इंटू 2 8 और इधर 2, तो 8 प्लस 2 कितना हो गया 12 हो गया। हो गया यस सर। बैलेंस सबका? हाँ सर, हाँ सर, चलो, तो ये भी थर्मल यस डिकम्पोजिशन है, सर। दिख रहा है ना? हाँ सर। थर्मल डिकम्पोजिशन का डिकम्पोजिशन तो है ही, लेकिन ये डिकम्पोजिशन में भी कौन सा टाइप है? थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि थर्मोडिकेशन। हीट कंपोजिशन, हीट की वजह से ये डिकम्पोज हो रहा है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो इससे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टेटमेंट इससे पूछा जाता है, ए सब्सटेंस, लिख रहे हैं, लिखते जाओ इसको।
X when heated gives a yellow residue Y and two gases and two gases and two gases one of which is reddish brown in color and the other one is neutral. Identify सर न्यूट्रल है मतलब कलरलेस ना? न्यूट्रल कलरलेस होता है. न्यूट्रल मतलब या नेचर बोला गया है तो नेचर अच्छा दो अच्छा. टाइप का होता है, एसिडिक, बेसिक या हाँ फिर हाँ हाँ न्यूट्रल. हाँ हाँ समझ ठीक गया है. सर. आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई एंड राइट कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन. बैलेंस इक्वेशन. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब यहाँ पे एक चीज बता दे रहा है, कलर भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. तो ये लेड नाइट्रेट का जो कलर होता है ये वाइट कलर होता है, तो यहाँ पे वाइट सब्सटेंस भी दिया जा सकता था तुमको. ठीक है. तो लेड नाइट्रेट का कलर वाइट होता है और लेड ऑक्साइड जो होता है ये येलो कलर का होता है. तो यहाँ पे दिया हुआ भी है येलो रेसिड्यू. येलो रेसिड्यू मतलब क्या हुआ, जो बचा हुआ है, जो सॉलिड सब्सटेंस बचा हुआ रहेगा ना उसको रेसिड्यू बोलते हैं. और दो गैसेस निकल रहा है यहाँ पे. एक गैस बोला जा रहा है रेडिश ब्राउन कलर का है और दूसरा गैस न्यूट्रल है. तो रेडिश ब्राउन कलर का गैस कौन सा होता है? NO2. NO2 का जो कलर होता है ना ये रेडिश ब्राउन गैस होता है. रेडिश या फिर डायरेक्टली देखोगे ब्राउनिश गैस भी लिखा हुआ है तो वो सेम चीज है, रेडिश ब्राउन गैस. ठीक है. NO2 का कलर कैसा होगा? रेडिश ब्राउन. और ऑक्सीजन जो है ये कलरलेस गैस है. ऑक्सीजन का कोई भी कलर नहीं होता है, कलरलेस. और नेचर अगर पूछा जाए तो ये NO2 जो होता है ना, NO2 का नेचर जो होता है ये एक एसिडिक गैस है, एसिडिक गैस. और O2 जो होता है ये कैसा गैस है? न्यूट्रल गैस. समझ में आ गया? इतना सारा इंफॉर्मेशन तुमको पता होना चाहिए इसका, तभी ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इस टाइप के. तो लेड नाइट्रेट का कलर क्या हो गया? वाइट. लेड ऑक्साइड का कलर? येलो. रेडिश ब्राउन गैस कौन सा है? NO2. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. हाँ. तो या फिर यहाँ पे ब्राउनिश गैस भी लिखा जा सकता है तो वो भी NO2 ही होगा. और NO2 का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है. एसिडिक. और O2 कलरलेस गैस है. कलरलेस मतलब कोई भी कलर नहीं होगा और नेचर इसका कैसा है? न्यूट्रल है. अब बना लोगे ये क्वेश्चन? यस सर. तो सब्सटेंस एक्स किसके बारे में बात किया जा रहा है? लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट. ये और भी कोई रिएक्शन के बारे में बात किया जा रहा है क्या? और भी कोई सब्सटेंस नहीं होगा क्योंकि कलर जो होता है वो स्पेसिफिक होता है ना, हर एक सब्सटेंस का कलर तो अलग अलग होगा. ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. तो एक्स क्या हो गया यहाँ पे? लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट PbNO3 ऑल ट्वाइस. वाई क्या हो गया? रेसिड्यू, येलो रेसिड्यू कौन सा हो जाएगा? लेड ऑक्साइड PbO. लेड ऑक्साइड. हाँ, तो अब कंप्लीट रिएक्शन पूछा गया. दो गैसेस है तो एक गैस रेडिश ब्राउन गैस कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? NO2. NO2 हो गया रेडिश ब्राउन गैस. और तुम्हारा न्यूट्रल गैस कौन सा हो जाएगा? O2. यहाँ पे तुमसे ये भी पूछा जा सकता है, ये हो गया गैस जो है ये न्यूट्रल गैस है. यहाँ से तुमको ये भी बोला जा सकता था, रेडिश ब्राउन की जगह तुमको बोलता कि एक गैस ऐसा निकल रहा है जो कि नेचर क्या है उसका? एसिडिक है. और एक गैस ऐसा निकल रहा है जिसका नेचर क्या है? न्यूट्रल है. न्यूट्रल है.
तो ऐसे भी बोला जा सकता था, तो वो एसिडिक गैस कौन सा हो जाता, NO2 हो जाता, और न्यूट्रल वाला कौन सा हो जाता, O2। अब इसका बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन, कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, PbNO3 होल ट्वाइस सॉलिड, और यहाँ पे आगे 2 हीट करोगे 2 PbO PbO plus सॉलिड 4N 4NO2 plus गैस O2 और प्लस O2 तो गैस। तो ये बैलेंस। और इसका टाइप भी पूछता तो टाइप में क्या लिख देते, थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज। तो ये तुम्हारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ। ठीक है, देख लो एक बार। ये सब जितना भी रिएक्शन बताए हैं, 2 3 4 जो भी बताए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल बोर्ड में आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो रहेगा ही। तुम लोग देख लेना, नहीं तो प्रीवियस ईयर में। ठीक है, लिख लिए इसको नीचे, यस सर। हाँ सर। लिख लो। सर हाँ बोलो। थोड़ा पेज ऊपर करिए ना। अच्छा, यहाँ तक यस सर। लिखो। जैसे यहाँ तक, थोड़ा नीचे ही। ठीक है, यस, यहीं 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 तक। हम्म, ऐसे नीचे कर दीजिए। हो गया। यस सर। ये सारे टाइप्स हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन का देख चुके हैं। कोई डाउट है इसमें किसी को, बताओ। नहीं सर। चलो, ये पहला टाइप हम लोग देखे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन का दूसरा टाइप है, सेकंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये होता है, बोलो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ कि डिकम्पोजिशन वैसा रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको डिकम्पोज कराएंगे। तो डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल बताओ। जैसे वाटर, हाँ वाटर। वाटर का डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, इससे करंट, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करेंगे। करंट पास करने से ये H2 गैस होता है और O2 गैस होता है। ये डिकम्पोज करके ये देता है ना। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो होता है, इसमें ये पढ़े होगे कि 2 यूज होता है, एक इलेक्ट्रोड होता है और एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है ना। इसमें इस टाइप का है, इसमें वाटर है, ठीक है, वाटर है, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, 2 मेटल का रॉड होता है, ठीक है। इसे मान लो, ठीक है। और इसको कनेक्ट किससे किया गया है, कोई इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी ऐसे पास कर देंगे हम लोग, वायर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। वायर से कनेक्टेड है मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास होगा, तो जैसे मान लो इस, ये होता है, एक कैथोड होता है और दूसरा होता है एनोड, ठीक है। ये इसमें है वाटर H2O, एसिडिफाइड वाटर यूज़ करते हैं, मतलब थोड़ा अमाउंट इसमें एसिड मिलाया जाता है। मतलब एसिडिफाइड मतलब क्या हो गया, सम अमाउंट ऑफ एसिड इज मिक्स्ड, ठीक है। सर कौन सा एसिड मिक्स होगा? कोई भी एसिड, कोई H2SO4, भी? हाँ, इनऑर्गेनिक एसिड यूज़ कर लेंगे, H2SO4 या HCl, ठीक है। हाँ। ये एसिड क्यों मिक्स किया जाता है इसमें,
ताकि इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक है, ताकि आसानी से ये आयंस इसके फ्लो हो सकते हैं, क्योंकि आयंस फ्लो होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, बिना आयंस के इलेक्ट्रिसिटी पास होगा क्या इसमें? नहीं सर। नहीं। तो ये एसिड मिक्स किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों एसिडिफाइड वाटर क्यों यूज करते हैं? एसिड मिक्स किया जाता है ताकि टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, ताकि इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट हो सके, टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो कर सके। क्योंकि आयंस एसिड अगर डालोगे H2SO4 जैसे मान लो डाले, ये तो वाटर के प्रेजेंस में अपने आयंस में ब्रेक कर जाएगा ना, आयंस आयनाइज कर जाता है, तो आयंस में ये कैसे ब्रेक हो जाएगा? 2H प्लस और SO4 2 माइनस, अपने आयंस में ब्रेक करता है ना ये। तो एसिड जैसे ही डाले ये अपने आयंस में टूट गया, आयंस में टूटने की वजह से ये आसानी से इसका कंडक्टिविटी बढ़ा सकता है और आसानी से इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कर सकता है, ठीक है। तो एसिडिफाइड वाटर क्यों यूज करते हैं? टू इंक्रीज इट्स, बोलो, कंडक्टिविटी। हाँ, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड यूज किए, ये मेटल का बना होता है इलेक्ट्रोड, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है। तो कैथोड पे कौन सा गैस रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे ध्यान रखना H2 गैस जो होता है, ये H2 गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड, ये लिबरेट होगा कैथोड पे। और O2 गैस कहाँ पे लिबरेट होगा? O2 गैस इज लिबरेटेड एट एनोड, ये ध्यान रखना। H2 गैस लिबरेट होगा कैथोड पे और O2 लिबरेट होता है एनोड पे। चलो लिखो इसको पहले। ये ऊपर वाला लिख लियो क्या? ये यस सर। हो गया? यस सर। चलो ये लिख लो। हो गया? हाँ सर। चलो, सर हाँ बोलो। अब इसको बैलेंस करो, तो बैलेंस करोगे तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2H2O और ये 2H2 प्लस O2 हो गया बैलेंस। हाँ सर। चलो, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है ना, यहाँ जो गैस इवॉल्व हो रहा है, या ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम से डबल होगा? क्योंकि देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब हम लोग लिख रहे हैं, तो दो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक करने पे हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम यहाँ पे निकल रहा है? 2। अगर मोल्स से रिलेट करें तो 2 मोल्स, और उस समय ऑक्सीजन कितना फॉर्म हो रहा है? 1 मोल हो रहा है ना। तो ऑक्सीजन से हमेशा हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो रहा है? दुगना प्रोड्यूस हो रहा है ना, दुगना ऑब्टेन हो रहा है वहाँ पे, हो रहा है ना। देखो सेम वाटर, दो वाटर मॉलिक्यूल टूट के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हमको हाइड्रोजन का मिल रहा है, और ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल मिल रहा है उसी टाइम पे? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ही है ना, 1 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम कलेक्ट होगा वो ऑक्सीजन गैस से डबल होगा कि नहीं होगा? बताओ। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे सर ये भी पूछा जाता है कि जो गैस कैथोड पे लिबरेट हो रहा है ना, उसका वॉल्यूम जो होगा जो गैस एनोड पे लिबरेट हो रहा है उससे दुगना होगा, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि द वॉल्यूम ऑफ H2 गैस collected is double of that of oxygen गैस होगा। समझ में आया ये क्यों बोल रहा है? हाँ सर। चलो ठीक है, तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो उससे अपने आप आइडिया लग जाएगा। और कैथोड पे कौन सा गैस लिबरेट होता है? हाइड्रोजन। और एनोड पे कौन सा गैस लिबरेट होता है? ऑक्सीजन। तो ये याद रखना है।
ये किसका एग्जांपल हो गया? सेकंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन था थर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये इलेक्ट्रिक करंट पास करने से ये डिकम्पोज होता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये डिटेल में इसी का पूछा जाता है वाटर का। तीसरा टाइप होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। हाँ, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? That type of decomposition reaction in which decomposition takes place In presence of sunlight. decomposition takes place in presence of sunlight। मतलब ये रिएक्शन जो है डार्क में नहीं होगा, सनलाइट रहेगा तभी ये रिएक्शन होगा, लाइट के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं फोटोलाइटिक। इसका एग्जांपल क्या क्या हो गया? AgCl, ठीक है, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, सॉलिड है सिल्वर क्लोराइड। तो इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, तो Ag निकल गया यहाँ से सॉलिड और प्लस Cl2 गैस इवॉल्व हो जाता है क्लोरीन। ठीक है, तो जो सिल्वर निकला ये ग्रे कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है, ग्रे सॉलिड है, ग्रे कलर का डिपॉजिट मिल जाएगा तुमको वहाँ पे, ग्रे रेसिड्यू बच जाता है और क्लोरीन गैस जो है ये तो निकल जाएगा ना ऊपर, अपवर्ड एरो से शो कर रहा है, मतलब क्लोरीन गैस ऊपर निकल गया। ठीक है, तो इसका भी तुमको यूज़ याद रखना है। AgCl का यूज़ जो होता है, ये यूज़ कहाँ किया जाता है? ये इससे भी यूज़ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक प्लेट्स बनाने में, यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट्स। ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म्स या फिर फोटोग्राफिक प्लेट्स बनाने में ये यूज़ किया जाता है, या फिर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी भी बोल सकते हैं हम लोग, यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, तो यूजेस ध्यान रखना, तुमको ऐसा पूछेगा सब्सटेंस X which is used in black and white photography when heated gives a residue of gray color। ठीक है, Y। ठीक है, तो फुल स्टॉप, और पूछेगा आइडेंटिफाई X and Y and write the complete balanced equation and also identify the type of reaction। तो तुमको ये पूरा लिखना होगा, जैसे तुमसे ये क्वेश्चन पूछा, लिख लियो इसको। यस सर। हाँ, लिख लो, उसको बैलेंस कर लो। बैलेंस्ड है क्या? ये नहीं है, बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 2 हो गया ना बैलेंस। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे देखो कैसे पूछा जा सकता है। ए सब्सटेंस X used in photographic films decomposes to give a brown residue Y in presence of sunlight। ठीक है, आइडेंटिफाई X and Y and the type of reaction। ठीक है, also write the complete balanced equation। सर ये सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या है? complete balanced equation। सर सर हेलो,
हाँ सर। सर ये सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या रहता है? ये मेनली वाइट, ठीक है वाइट ये, रहता है ना? हाँ ये वाइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताओ, कर लोगे अब? हाँ सर। क्या हो जाएगा बताओ, एक्स क्या हो गया? सिल्वर क्लोराइड। राइट। AgCl हो गया, इसी का यूज़ करते हैं फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में। वाई क्या हो जाएगा, ब्राउन रेसिड्यू कौन सा सब्सटेंस का मिलता है, सिल्वर का मिल जाएगा Ag, तो वाई हो गया ये Ag। और बैलेंस इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, AgCl AgCl। सॉलिड, 2AgCl यहाँ पे, और ये सनलाइट यहाँ पे लिख देना ऊपर में, क्योंकि 2Ag। सनलाइट के प्रेजेंस में ही होगा ना। हाँ। और यहाँ पे 2Ag सॉलिड और प्लस Cl2। Cl2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। तो ये अपवर्ड एरो सर से यहाँ पे ब्राउन रेसिड्यू लिखी है, यहाँ ग्रे होगा ना ठीक है, क्वेश्चन में सर। वो सेम ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ग्रे या ग्रे ही लिख लो, ठीक है, ग्रे रेसिड्यू लिख लो, ठीक है, वो सेम ही होता है ऑलमोस्ट, ब्राउन भी लिख सकता है या ग्रे भी, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यही हो जाएगा तुम्हारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। और टाइप अगर पूछा जाए तो कौन सा टाइप है ये, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये बस इतना लिखना है तुमको, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कर लोगे? हाँ सर। देख लो, इसलिए बोल रहे हैं इसके जो जो यूजेस बता रहे हैं, यूजेस के टर्म में भी पूछा जा सकता है या फिर कलर के टर्म में भी पूछा जा सकता है, तो ये सब ध्यान में रखना है, ये सब याद रखना है। जितने भी रिएक्शंस गिवन है तुम्हारे एनसीईआरटी में, जिसमें कलर मेंशन किया हुआ है, स्पेसिफाई किया हुआ है, सबका कलर याद रखना है, ठीक है, या फिर जिसका यूजेस भी मेंशन किया हुआ है वो सब भी याद रखना है, ठीक है। उसके बेसिस पे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर उसमें देखोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस चैप्टर से, स्टेटमेंट वाला, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, याद रहेगा तभी बना सकते हो, नहीं पता रहेगा तो फिर क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, पूरा गया 3 मार्क्स, ठीक है किसी हो गया ना, लिख लिए सब लोग इसको? हाँ सर। यस सर। कोई डाउट है इसमें? देख लो, नो नहीं सर। सर। जितना भी टाइप्स बताया, तो डिकम्पोजिशन का 3 टाइप्स हम लोग डिस्कस कर लिए सारे, एक था थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा फोटोलाइटिक, और तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये डिटेल में पूछा जाता है तुमसे, टाइप्स पूछा जाएगा, और सबका एग्जाम्पल याद रखना है, एक एक एग्जाम्पल मिनिमम तीनों टाइप का, थर्मल का, इलेक्ट्रोलाइटिक का और फोटोलाइटिक, एक एक एग्जाम्पल तीनों टाइप का याद रखना। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। और 2 बच गया। सर हाँ बोलो। 3 बार नीचे करिए ना, वो एग्जाम्पल नहीं लिखे थे। हाँ लिखो, यही तो है, हाँ। ये वाला। यस। यस सर। हो गया? यस सर। चलो, तो किसी को कोई डाउट है इसमें बताओ? नो सर। हाँ चलो, तो इसके आगे वाला जो टाइप्स है, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन तो हो गया, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सारे के बारे में पढ़ के रखना नेक्स्ट क्लास में। इसमें तो यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको? नेक्स्ट हाँ क्लास में यस सर। उसके, सर। हाँ, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, तो ये सारे के बारे में पढ़ लेना, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ सर। चलो, तो इसको एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं।